इन्वेस्टमेंट श्रीलंका को बैंकरप्ट इन्होंने ही तो किया सर, बुरा ना मानिएगा, श्रीलंका को तो चाइना ने बैंकरप्ट किया ना एक तरह से, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो यही सुना है कि बेवजह के एयरपोर्ट और फजूल की पोर्ट सिटीज और फजूल की इन्वेस्टमेंट्स करवा दी श्रीलंका की, श्रीलंका बर्बाद हो गया। अब हम भी उसी बर्बादी के पाथ पे जा रहे हैं। हमने भी सीपेक जैसा एक फजूल और बकवास मंसूबा अंडरटेक कर लिया, फजूल में मशीनरी मंगवा ली, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, हमने फजूल में पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करना। और बच्चे हमेशा अपने। प्रॉब्लम यह है कि मईशत भी दूसरे की बीवी की तरह तस्वुर कर लें। प्रॉब्लम यह है कि ये गलत मिसाल हो गई, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बात कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ एक पेचीदा मसला मईशत का है, और ना मेरे आपके सोचने, तजवीज़ करने या मसले का हल निकालने से कोई फ़र्क पड़ेगा। फिर भी ये घरों में बैठ के ड्राइंग रूमों के अंदर खिचड़ी क्यों पकाते रहते हैं कि मईशत के मसाइल का ये हल है और मईशत के मसाइल का वो हल है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, पिछली दफ़ा आपने फैक्ट्स कोट किए थे, मैं आपके सामने एक फैक्ट कोट करना चाहूँगा, बहुत छोटा सा फैक्ट है, पता नहीं आप मेरी नफ़ी कर दें, मुझे गलत कह दें, मुझे झूठा कह दें। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से अब 5वां सबसे बड़ा मुल्क बन गया है सर, पहले छठा था, अब 5वां सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, और रकबे के लिहाज से हम 33वें नंबर पर आते हैं। मुख्तलिफ इंटरनेट सोर्सेज मुख्तलिफ चीज़ें बताती हैं, लेकिन 5वें नंबर पर आबादी वाला मुल्क 33वें नंबर पर आता है रकबे के हिसाब से। मईशत के अंदर सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है। आप वसाइल से माला माल कैसे हैं, मुझे यह समझा दें। अगर आप मुझे समझाने में कामयाब हो गए और मैं समझ गया, तो मैं यकीन करें, मैं सियासत छोड़ दूंगा। माजरत जी शुक्रिया अली साहब। देखे, माला माल तो है, लेकिन वो माल है जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। आपने अभी एरिया का बताया, पाकिस्तान में जो लैंड पड़ी हुई है, जो कल्टीवेशन जिस पे हो रही है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है बगैर किसी काश्त के वो बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। और हमारे यहाँ एक शुरू से एक आदत बनी हुई है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज नहीं करते, और हम अपने हथियार बढ़ा के और बोरो करने की एडिक्शन की बात, जैसे आप थोड़ी देर पहले आ रहे थे, वो एडिक्शन हो गई है हमें बोरो करने की। हमारे पास जो इस वक्त मसला है कि आपके पास जो सरमाए की किल्लत है पाकिस्तान में, वो सरमाया डॉलर में भी है और रुपए में भी है। प्राइवेट सर, लेकिन मेरी कंटेंशन थी ये पूछने की, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और ताजिर सनतकार बिरादरी में कम लोग ऐसे हैं जो आप जितनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन सर, इन रियलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द अंडरलाइंग फैक्ट के हम 5th मोस्ट पॉपुलस हैं, 33rd बाय एरिया हैं, हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल ही नहीं है। मैं आपसे साइंटिफिक बात कर रहा हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम साइंटिफिकली बात करते हुए वी आर नॉट ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। हमें इकोनॉमी के अलावा कुछ करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। अगर यह मानने के लिए आप तैयार हो या मुझे समझाएं, तो फिर मैं बात मानूंगा आपकी। देखिए अली साहब, जो आप बात कर रहे हो, अगर जो इस वक्त स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, अगर उसी स्ट्रक्चर में रहते हुए हम बात करें तो फिर तो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर हम उसको इस्तेमाल ही ना करें। आपने मिसाल दी आबादी की कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री हो गया बाय पॉपुलेशन। हमसे बड़ा जो है चाइना नंबर 1 पे आता है, उसके बाद जो है इंडिया आ जाता है पॉपुलेशन में। लेकिन वो सारे के सारे अपनी पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वक्त था, हम आप मिसाल दिया करते थे चाइना की, कि इतनी आबादी बढ़ गई है कि चाइना के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा और चाइना के पास कुछ करने को कुछ नहीं होगा। लेकिन आज देखें कि चाइना जो है इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुकी है। बात यह है कि आपके रिसोर्सेज को आपको इस्तेमाल करना आता हो और आपको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना आता हो। पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं किया। आज भी हम जो है अपने तांबे के, सोने के ज़खायर जो है वो गैर मुल्कियों को चंद डॉलर के एवज दे के बैठे हुए हैं। हमारे पास जो मिनरल्स हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, उसको हम पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन करंट स्ट्रक्चर सर, करंट स्ट्रक्चर मैं आपकी 100% बात मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में सोल्यूशन चाहिए। अब इशू ये है कि करंट स्ट्रक्चर के अंदर आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सस्टेनेबल नहीं है। इफ्स एंड बट्स पे बात किए बगैर आप बताएं कि अब किस तरह होगा। IMF कर्जा दे या हर चीज हो जाए, सब सेट हो जाए, सब चीजें हो जाए, लेकिन व्हाट देन, उसके बाद क्या होगा? सस्टेनेबल है ही नहीं ना करंट स्ट्रक्चर में, कुछ तो नया करना पड़ेगा।
अली साहब यही मैं बता रहा हूं कि आपके पास जो है 6 से 7 बिलियन आपको चाहिए, जो हुकूमत के जो ऑफिशियल डेटा आया है कि 6 to 7 बिलियन डॉलर चाहिए जून तक के लिए, जो आपको फाइनेंसिंग की जरूरत पूरी करनी है, जबकि आपके किटी में अराउंड 4 बिलियन डॉलर पड़े हैं। तो आप बिल्कुल आप जैसे देखोगे कहोगे यार वायबल ही नहीं है, कहां से पैसे लाएंगे। हमने चाइना की आईपीपीज जो यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसमें ज्यादातर कोल के भी हमने प्लांट लगाए हैं, उनकी जब पेमेंट नहीं करेंगे और चाइना ही जो हमें रेस्क्यू करने आता है, तो फिर हम कहें कि जी आप हमें मजीद और दे दो, तो पहला अकलमंद आदमी तो ये कहेगा ना कि पिछले पैसे तो दो जो मैंने इन्वेस्टमेंट। श्रीलंका को बैंकरप्ट इन्होंने ही तो किया सर, बुरा ना मानिएगा, श्रीलंका को तो चाइना ने बैंकरप्ट किया ना एक तरह से, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो यही सुना है कि बेवजह के एयरपोर्ट और फजूल की पोर्ट सिटीज और फजूल की इन्वेस्टमेंट्स करवा दी श्रीलंका की, श्रीलंका बर्बाद हो गया। अब हम भी उसी बर्बादी के पाथ पे जा रहे हैं। हमने भी सीपेक जैसा एक फजूल और बकवास मंसूबा अंडरटेक कर लिया, फजूल में मशीनरी मंगवा ली, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, हमने फजूल में पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो हमने भी अपना वही नुकसान किया, हम भी इसी चक्कर में ही तबाह होंगे। देखिए कोई भी किसी भी मुल्क को तबाह करने में किसी गैर मुल्क का असर इतना नहीं होता जितना हमारा अपना खुद का होता है। आपने श्रीलंका की मिसाल दी, श्रीलंका को भी श्रीलंका के राजाओं ने उसको इस पोजीशन पे पहुंचाया कि वो डिफॉल्ट हो गया, वो भी पॉपुलिस्ट डिसीजन कर लेते रहे, वो भी उन्होंने हर चीज मुफ्त दो आवाम को और इलेक्शन जीते रहो, और ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जिसकी डिपेंडेंसी फॉरेन के ऊपर थी। अगर एयरपोर्ट चलाना है तो वो भी फॉरेनर्स लैंड करेंगी, फ्लाइट्स आएंगी तो आपका होगा। पोर्ट आपने इतना बड़ा बनाया कि उसके बाद अगर वेसल्स आएंगी तो आप चलेंगे ना, लेकिन आपको ये देखना चाहिए था उनको भी, राजाओं को, कि आपके रीजन में एक बड़ा जो है यूएई की जबल अली की पोर्ट, यूएई पोर्ट है, फिर साथ ही आपके इंडिया बहुत बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री बन चुका है, उसके बाद सिंगापुर उस रीजन में है। तो इन बड़े बड़े जिनों के होते हुए श्रीलंका जैसा जो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि वो अपनी पोर्ट को चला पाएगा, नहीं चला पाया और रेवेन्यू की कमी हुई और आखिरकार वो पोर्ट भी उनको नहीं, जैसे हम हम्बन टोटा, जैसे वो लोग श्रीलंका वाले हम्बन टोटा के पीछे पड़े रहे, हम भी जमीन का एक टोटा जिसका नाम गवादर है, हम उसके पीछे पड़ गए। हम हम्बन टोटा के चक्कर में, उन्होंने कहा जी हम्बन टोटा बहुत जबरदस्त हो जाएगा, तो हम्बन टोटा करते करते श्रीलंका ठप हो गया। अब आप गवादर जैसा टोटा लेकर शुरू हो गए कि ये जमीन का टोटा हमारा दुनिया का पता नहीं बेस्ट पोर्ट है, पता नहीं क्या है, ये है वो है, उस पागलपन में खुद को तबाह कर लिया। देखिए वही मैं बता रहा हूं कि आपको जब गवादर का पोर्ट आपने बनाया तो इसको सबसे बेस्ट इसका यूज ये था कि इसको ट्रांजिट के लिए और यहाँ पर जो आपका जो CIS कंट्रीज तक का जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वहां तक की जो आपकी एक्सपोर्ट और ट्रांजिट के लिए आपको फैसिलिटी देनी थी, लेकिन आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। और फिर ये देखते हुए भी कि आपके पड़ोस में जो है अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है, तो वो कैसे वर्केबल होगा, डूएबल होगा, इसको सोचा नहीं और प्लानिंग इतनी बड़ी कर दी। मैं एक मासूम सा बच्चा हूं, पर मुझे एक चीज पता है कि शमसुल इस्लाम खान साहब दुनिया घूमे हुए हैं, और दुनिया जब घूमे हैं तो ताइवान भी गए हैं, हांगकांग भी गए हैं, ग्वांगजू भी गए हैं, शिंजिन भी गए हैं, बीजिंग भी गए हैं, हांगजू भी गए हैं, चंगडू भी गए हैं, और जितने बड़े बड़े शहर हैं चीन के वहां पर गए हैं। सर आपको पता होगा कि ये सब कुछ जो है ये ईस्टर्न चाइना में है, वेस्टर्न चाइना एक रेगिस्तान है। अगर मैं बाई रोड आज बीजिंग जाना चाहूं तो मैं नहीं जा सकता, अगर मैं सीपेक की सड़क पर चला भी जाऊं तो मैं इस रेगिस्तान को शायद उरुमची से आगे चंद शहरों तक ही जा सकता हूं। यह सड़क भी फजूल, ये रोड का रूट भी फजूल, और आपकी बात लेकिन बिल्कुल पर्टिनेंट है कि ये CIS तक जा सकती है, उसके अलावा इसका और कोई पर्पस नहीं है। आपके मुल्क ने तो अपने आप को पोजीशन ही नहीं किया CIS स्टेट्स के लिए। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं कि हमारे जो बाबू हैं, जो हमारे एफिशिएंट ब्रेन है, जो ब्रिलियंट ब्रेन है, उन्होंने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। और आज आपको जो है इस प्रोजेक्ट को जो है एक व्हाइट एलिफेंट बना दिया है कि हम्बन टोटा जैसा आपका गवादर पोर्ट हो गया। ये कहाँ की अकलमंदी है कि गंदम इंपोर्ट की जाए कराची पोर्ट के लिए और कराची सिंध और आगे देनी हो तो आप उसको गवादर पे लेके जाओ और उसके बाद उसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की मजीद बढ़ाओ। ये तो वो हो रहा है कि कोयले से जो आपकी बिजली पैदा करने वाला साहिवाल में आपने प्लांट लगा दिया और कोयला ट्रांसपोर्ट होके कराची से रेलवे के जरिए साहिवाल पहुंच रहा था। वही हाल होगा कि गंदम गवादर पे आप ले आए और वहां से ट्रांसपोर्ट करके अब आप कराची सिंध में और पंजाब में और KP के में लेके जाओगे। थोड़ा सा यहाँ से सोचना चाहिए। जो ऊपर वाली बिल्डिंग हमारी ज्यादातर खाली रहती है और हम जैसे पागल लोग बैठ के बातें करते हैं, असल में हमें आपको पता कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा इनको पता है। आज आपकी इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है अली भाई, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको फाइनेंस की शॉर्टेज है। आपके पास डॉलर की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज ने आपके पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को पैसे का मोहताज कर दिया है।
और वो जरूरत पूरी करने के लिए पब्लिक सेक्टर मार्केट में जा रहा है, 21% तक बोरो कर लेता है, और जबकि मेरा और आपका प्रॉफिट जो है वो 4% जीपी पे होता है अगर हम एक्सपोर्ट 4-5% जीपी पे करते हैं। नहीं तो लेकिन अभी भी छोटी सोच नहीं बदली। आप शमसुल इस्लाम खान साहब, सोशल मीडिया के ऊपर एक अंकल आए, उन अंकल की वीडियो इतनी मशहूर हुई, हमारी सोच इतनी छोटी है, कहते हैं ना छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। उन अंकल ने कहा कि अगर हम हाउसिंग सोसाइटियां बना दें तो हम पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल कर देंगे। यानी हमारी सोच भी है तो इतनी छोटी, इतनी सतही, प्लॉट बेच दो, फ्लैट बना लो, अपार्टमेंट बना दो, हाउसिंग सोसाइटियां, यानी